एक लड़की ने एक सांप को जन्म दिया है, जिसको देखकर डॉक्टर भी सदमे में आ गए। आज की इस वीडियो में हम आपको इस वायरल पोस्ट की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि यह लड़की कहाँ की है और इसने कब और कहाँ पर सांप को पैदा किया है। और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर किसी औरत को सांप पैदा होता है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, यानी कि ऐसा कौन सा कारण होता है कि जिसकी वजह से लड़की को सांप पैदा होता है। इसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर हर रोज एक नई खबर वायरल होती रहती है, लेकिन हाल ही में जो खबर पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है वो इन सब से अलग है। इस वायरल पोस्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक औरत बच्चे को जन्म देने के लिए एक हॉस्पिटल में गई, लेकिन वहां पर जब डॉक्टरों ने उस औरत का अल्ट्रासाउंड किया तो उनको पता चला कि इस औरत के पेट में बच्चा नहीं है बल्कि एक सांप है। उसके बाद में वो फोटो और वीडियो वायरल हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते पूरा सोशल मीडिया पर एक खौफनाक तहलका मच जाता है। इस वायरल खबर में लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक औरत ने 5 किलो के सांप को पैदा किया है। और यही नहीं, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसी तरह से ये औरत इस सांप को दूध भी पिला रही है। इस खबर के बारे में जानकर एक बार तो हम भी हैरान रह गए, लेकिन उसके बाद में जब हमने सोशल मीडिया पर इस वायरल खबर की छानबीन की तो हमें कहीं पर भी इसकी सच्चाई नहीं दिखी। इसलिए हम इस खबर को सच्चा नहीं बताते हैं, लेकिन हाँ, अगर सच में ऐसा हुआ है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर हम आपको एक वाकया बताते हैं जिसको सुनकर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि एक औरत सांप को कब और क्यों पैदा करती है। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, इसको आखिर तक ध्यान से जरूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं जा रही थी कि इतने में एक गैर मुस्लिम शख्स ने उसको देख लिया और वो उसके खूबसूरती का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उससे बात करना चाहता था, उसके साथ शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो ना पाया और उस लड़की की शादी एक नेक मुसलमान लड़के के साथ हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी, मगर इधर वो गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था। वो उसको दिलो जान से चाह रहा था, मगर वो शादी करके किसी और के पास चली गई थी। इसलिए अब वो कहने लगा कि वो शादी करके किसी और के पास चली तो गई है, मगर उसको मैं कभी भी सुकून से रहने नहीं दूंगा, उसका मैं सुख चैन छीन लूंगा। उसके बाद वो एक काले जादू वाले के पास गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर दोनों पर काला जादू करवा दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा था, मगर इस काले जादू की वजह से अब वो भी उससे खिंचा खिंचा सा रहने लगा था और इस वजह से उसको शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद भी नहीं हुई थी। उसके बाद उन्होंने किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज करवाया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में सब बहुत चाहते थे, मगर उसका शौहर उसको देखना भी नहीं चाहता था। मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई है, वक्त के साथ में बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग जाएगा। उसके बाद जब वो बेटी तकरीबन 8 महीने की हुई तो एक दिन उसके दरवाजे पर एक फकीर ने सदा लगाई। उस औरत ने अपनी एक नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ खैरात देकर रवाना कर दो, मगर वो फकीर जिद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खींची खींची उस फकीर के सामने आ गई। वो फकीर कहने लगा, बीबी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वो कहने लगा, बीबी जी पानी भी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फकीर ने जैसे ही उस पानी में देखा तो वो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे हो सकता है। वो फकीर फिर से कहने लगा, बीबी जी आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे तो घर में एक बेटी है जो अंदर सोई हुई है। उस फकीर ने कहा, वो सो नहीं रही, उसको अंदर जाकर देखो। ये सुनकर वो औरत बहुत परेशान हुई और जल्दी से घर के अंदर गई और अपनी बेटी को संभाला तो उसने देखा कि उसकी वो बेटी सच में मरी पड़ी थी। उसके बाद वो वापस दौड़ती हुई घर के दरवाजे पर आई, लेकिन तब तक वो फकीर कहीं पर जा चुका था, यानी कि वो गायब हो चुका था। उसके बाद उस औरत ने ये सारा वाकया अपने शौहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्चे की इस तरह अचानक मौत कैसे हो गई, वो फकीर कौन था।
لیکن پھر صبر تو کرنا ہی تھا۔ اس عورت نے بھی صبر کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کر کے گڑ گڑانے لگی کہ یا اللہ، مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ مجھ سے خوشیاں ہی روٹ گئی ہیں۔ خیر دوستو، اس بچی کی موت کے 1 سال بعد پھر سے اس عورت کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی جو اس سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اب وہ عورت اپنی اس بیٹی کو کسی کے سامنے نہ لاتی تاکہ اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ اپنی ایک بیٹی پہلے ہی کھو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی دوسری بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن جب اس کی وہ بیٹی 2 سال کی ہوئی تو ایک بار پھر سے وہ فقیر اس عورت کے دروازے پر آیا اور صدا لگانے لگا۔ جیسے ہی اس عورت کی نوکرانی اس کو صدقہ خیرات دینے کے لیے گئی تو وہ اس کو پہچان گئی۔ اس نے بھاگ کر اس کے بارے میں اپنی مالکین کو بتایا۔ اس عورت کو شک ہو گیا تھا کہ کہیں یہ فقیر اس کی دوسری بیٹی کو لینے کے لیے تو نہیں آیا ہے، اس لیے وہ بھاگ کر پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی آرام سے سو رہی ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی نوکرانی سے کہا کہ اسے صدقہ خیرات دے کر رخصت کر دو۔ وہ فقیر گھر سے جاتے ہوئے کہنے لگا، اس گھر کی مالکین پر کالا جادو کیا گیا ہے، اس گھر کی کوئی بھی اولاد زندہ نہ بچے گی، اس سے کہو اپنا علاج کرواؤ۔ اس طرح سے کہہ کر وہ فقیر گھر سے چلا گیا۔ فقیر کی ان باتوں کو سن کر وہ عورت رونے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کی نوکرانی بھاگ کر اپنے مالک کو یعنی کہ اس عورت کے شوہر کو بلا لائی۔ اس کا شوہر ایک گھوڑی پر سوار ہو کر گھر میں آیا۔ وہ آدمی جیسے ہی اس گھوڑی سے نیچے اترا تو وہ گھوڑا ایک عجیب سی حرکت کرنے لگا۔ وہ وہیں پر گھر کے آنگن میں گڈھا کھودنے لگا۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ یہ گھوڑا گھر میں قبر کیوں کھود رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گھوڑے نے ایک بہت بڑا گڈھا کھود دیا۔ اس کے بعد اس عورت کی وہ بیٹی اپنے قدموں سے چلتی ہوئی اس گڈھے کے پاس آئی۔ سب اس کو روکتے اس سے پہلے ہی وہ اس گڈھے میں گر گئی اور وہ وہیں پر مر گئی۔ اس حادثے کے بعد اب اس عورت کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ فقیر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک بہت بڑے عالم کے پاس گئی اور اپنا علاج کروایا۔ اس علاج کے دوران ہی اس کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ اور